खबरों में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे गुजरांवाला MS सोशल सिक्योरिटी डॉक्टर तैयब सरवर मीर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। डॉक्टर कैप्टन मोहम्मद सलीम हाशमी के अचानक इंतकाल पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार किया और मरहूम को भरपूर खराज अकीदत भी पेश किया। MS सोशल सिक्योरिटी अस्पताल डॉक्टर तैयब सरवर मीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मरहूम डॉक्टर कैप्टन मोहम्मद सलीम हाशमी की रहलत से बहुत बड़ा खिलाफ पैदा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर साहिब बहुत काबिल और बंदा परवश शख्सियत थे। वो अपनी बेमिसाल खूबियों की वजह से अपने इदारा, कम्युनिटी और ख़ुसूसन मरीज़ों में बहुत मकबूल थे और उन्होंने गुजरांवाला में तवील अरसा बेमिसाल खिदमात सर अंजाम दी। मरहूम बहुत अच्छे इंसान, खुदा तर्स गरीबों के साथ इंतहाई शफ़क़त से पेश आते थे। तकरीब के इख्तिताम पर मरहूम के बुलंदो दर्जात और मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, चौधरी बिलाल एजाज चेयरमैन उशराए ज़कात कौंसिल पंजाब की कोशिशों से गुजरांवाला शेखुपुरा रोड की तामीर शुरू हो गई है। हल्का NA 84 की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मियाँ उमर। जी मियाँ उमर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, नौशहरा विरका के हल्का NA 84 का सबसे बड़ा और 20 साला देरीना मसला गुजरांवाला शेखुपुरा रोड की तामीर थी, जिसकी तामीर के लिए मशीनरी ने आकर बाकायदा तौर पर तामीर का काम शुरू कर दिया है। हल्का की आवाम की सहूलत और तरक्की और खुशहाली को मद्देनज़र रखते हुए इस बड़े मेगा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए PTI के मरकज़ी रहनुमा टिगल होल्डर NA 84 चेयरमैन अशर ज़कात कौंसिल पंजाब चौधरी बिलाल एजाज ने अहम किरदार अदा किया है। इस सिलसिला में चौधरी बिलाल एजाज ने मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, कमिश्नर गुजरांवाला समेत आला हुकाम से मुलाकातें करके ये तरीक़-साज़ कामयाबी हासिल की है। हल्का भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने तामीर का काम शुरू करवाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और चौधरी बिलाल एजाज कप्तान NA 84 का शुक्रिया अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ उमर हमें अपडेट करने का। आपको हम खबर से आगाह करते चलें, ज़िलाई बैतुल माल कमेटी गुजरांवाला की जानिब से 500 मुस्तहकीन में माली इमदाद की गई। स्कॉलरशिप और जहेज फंड के इमदादी चेक भी तकसीम कर दिए गए। मुस्तहकीन में इमदादी चेक तकसीम करने के सिलसिला में ज़िलाई दफ्तर बैतुल माल में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए ज़िलाई बैतुल माल कमेटी के चेयरमैन हाजी कमर सुहेल अंसारी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ख़ुसूसी हिदायत पर अमल करते हुए ज़िलाई बैतुल माल कमेटी शिफाफ तरीक़ा से मेरिट पर मुस्तहक़ और गरीब शहरियों की मदद कर रही है। मुस्तहक़ीन की खिदमत के लिए ये सफ़र जारी रहेगा। एडवाइज़र टू चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शौकत मुनीर ने कहा कि क्रिकेट खेलने और हुकूमतें चलाने में फ़र्क है। तब्दीली ने अवाम को जीना हराम करके रख दिया है। तकरीरों से मुल्क नहीं चलता, इदारों को चलाने के लिए अक्ल व दानिश की ज़रूरत होती है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मुनीब भट्ट से। जी मुनीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारकुनों के वफद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस मसला कश्मीर हल होने की बजाय कश्मीरियों का मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। लोग रोटी के एक नवाले को तरस रहे हैं। खोखले नारों से अवाम को सब्ज़ बाग तो दिखाए जा सकते हैं, भूख नहीं मिटाई जा सकती। उन्होंने कहा कि IMF इस्तेसाली अदारा है जो पाकिस्तान को मकरूज और कौम को ग़ुलामी की तरफ धकेल रहा है। IMF की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को मुस्तरद करके अवाम को रिलीफ फराहम की जाए। जी बहुत शुक्रिया मुनीब हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बाउ सालेह अजीज़ ने कहा कि बरसों से मुल्की दिफा को मजबूत बनाने वाली सियासी जमातों को भारत के साथ एक बैच पर करार देना वज़ीर आज़म के मनसब की तौहीन है। उन्होंने कहा कि मोदी की कामयाबी की दुआएं करने वाले वज़ीर आज़म आज अपोजिशन को भारत नवाज करार दे रहे हैं। इदारों का हुकूमत के साथ खड़ा होना अच्छा अमल, मगर उसे सियासी रंग देना हुकूमती बौखलाहट की निशानी है। कंटेनर्स पर खड़े होकर 100 दिन में मुल्क की तकदीर बदलने का दावा करने वाले अब जातों की छड़ी के गुम होने का शिकवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के धड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां परवेज़ मुशर्रफ के दौर से मसूफ मगर नाकाम है। महंगाई और गुर्बत से तंग आकर खुदकुशियों के वाक़यात हुकूमत के मुंह पर तमाचा हैं।
आपको बताते चलें लदेवाला वड़ाइच मोहल्ला इस्लाम आबाद करियाना की दुकान पर मामूली तकरार पर फायरिंग की गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ रमज़ान बशीर। जी रमज़ान बशीर, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, लदेवा वड़ैच मोहल्ला इस्लामाबाद किराना की दुकान पर मामूली तकरार पर फायरिंग। दुकानदार पर बैठा हसन नामी लड़का शदीद जख्मी। बताया गया है कि नबील नामी शख्स ने किराना की दुकान बना रखी है। दुकान के आगे खड़ा पानी निकाल रहा था कि वहां से गुजरने वाले एक शख्स पर इसके चंद पानी के कतरे पड़ने की वजह से झगड़ा हो गया, तो इस मजदूर लड़के को 4 अफराद मारने लगे। तो हसन चलाने आ गया। इस बात पर नामूल शख्स ने इस दुकान पर आकर फायरिंग कर दी, जिससे हसन नामी लड़का शदीद जख्मी हो गया है, जिसको लदेवा वड़ैच हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान हमें अपडेट करने का। आपको बताते चलें गुजरांवाला मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान की अदम दिलचस्पी और मुतल्लिका इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टरों की मुबैना मिली भगत से जीटी रोड समेत अंदरूनी बाजार, ख्वाकवानी मार्केट के मेन गेट्स, गिला कसाबा, रेल बाजार, सैयद नगरी बाजार, दाल बाजार, लोहेवाला बाजार समेत शहर के मुतअद्दिद मेन बाजारों में फट्टा माफिया का राज बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ नईम गुज्जर। जी नईम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर समेत रेगुलेशन ब्रांच को शहर के आला इंतजामिया की जानिब से 12 जीटी रोड समेत अंदरून शहर से गैर कानूनी तजावज़ात के खात्मे के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद बुताहरों के इनक्रोचमेंट इंस्पेक्टरों ने तजावज़ात का खुद ऑपरेशन करने के बजाय छोटे अमले से फ़र्जी ऑपरेशन करवा और खुद साख्ता जाली मोबाइल तस्वीर बनाकर आला अफसरान को मुतमिन किया। ज़राए का कहना है कि जीटी रोड के दिल खाखवानी मार्केट के मेन गेट के आगे और इसके सामने गली में कॉरपोरेशन के मुतल्लिका इनक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स की मिली भगत से दीवारों के आगे शटर गेट्स लगाकर पुख्ता दुकानें बना ली गए हैं। गला कस्बा और अंडरपास के आगे भी मिली भगत कब्जा माफिया की सरपरस्ती की जा रही है। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा भी किया। जी बहुत शुक्रिया नईम हमें अपडेट करने का। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए AEOs की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वाले निजी तालीमी इदारों के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। CEO एजुकेशन डॉक्टर तनवीर इकबाल ने बताया कि ज़िला गुजरांवाला में 15 सितंबर से हुकूमती हिदायत के मुताबिक सिर्फ मैट्रिक के तलबा के लिए कोरोना SOPs के तहत क्लासेस की इजाज़त होगी। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में कोरोना SOPs की मॉनिटरिंग के लिए तमाम मराकज़ के AEOs की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि 15 सितंबर से मैट्रिक की आड़ में प्राइमरी और मिडिल के बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी तालीमी इदारों के सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजवान असलम बट ने कहा कि अवाम के मसाइल का हल और मिसाली माहौल का क़याम मेरी सियासत की तरजीहात में शामिल है। अवाम से किए गए वादों को तेज़ी के साथ पाए तकमील तक पहुँचा रहे हैं। कंगनीवाला गुलशन अदील कॉलोनी में तरक्याती काम मुकम्मल होने पर कारकुनों की जानिब से इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रिजवान असलम बट ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। गुज़श्ता 2 सालों में हुकूमत ने मुतअद्दिद कामयाबियाँ हासिल की हैं, जबकि मुआशी और इक़्तिसादी शोबे में खातिर ख्वाह भी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ हल्का की आवाम की खिदमत है, जो मैंने सियासत में कदम रखते ही शुरू कर दी थी। दिन हो या रात आवाम की खिदमत के लिए हमेशा इसी तरह हाजिर रहूँगा। रुख करेंगे कामोगी का, जहाँ 4 मुख्तलिफ वारदातों में लाखों रुपए नकदी, मवेशी, मोटरसाइकिल और रिक्शा चुरा लिया गया। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। तफसील जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ हुसनैन जावेद से। जी हुसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कामोगी के नुमाहीगांव तोली की विरका के ज़मींदार जफर अली का मुलाजम वहारी के मुख्तार अहमद 4 लाख रुपए चोरी करके फ़रार हो गया। दूसरी वारदात में पाकटून के फजल महमूद का रक्षा नामालूम चोर उसके घर के बाहर से ले गए। सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। तीसरी वारदात में चियांवाली के नज़दीक पेपर बनने वाली फैक्ट्री से नामालूम चोर 50,000 रुपये मालियत का स्क्रैप चोरी करके फ़रार हो गए। एमनाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौथी वारदात में मौजूद तंबोली के शाह मोहम्मद शाहद की हवेली से हयातियाई का खलील, लाहौर का साबर और शेखपुरा का रमज़ान 17,000 रुपये मालियत की 3 भैंसें और 1 भैंसा चोरी करके ले गए। वांडो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया हुसनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
अहम खबर शामिल करते चलें फैसलाबाद से, जहां गंदम कोटा बहाल ना होने पर आटा चक्की मालकान का धरना देने का ऐलान। महकमा खुराक की जानिब से बंद किया गया आटा चक्की मालकान का गंदम का सरकारी कोटा 1 माह गुजरने के बाद भी बहाल ना किया गया। आटा चक्की मालकान 1475 रुपये फी मन के हिसाब से मिलने वाली सरकारी गंदम बंद होने से ओपन मार्केटों से 2300 रुपये फी मन गंदम खरीदने पर मजबूर हैं, जिस पर आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने महकमा खुराक के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना देने का ऐलान कर दिया। गंदम की कीमतों में इजाफे से देसी आटे की कीमत 85 रुपये फी किलोग्राम तक जा पहुंची है। शहरी कहते हैं कि गंदम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुस्तकिल इकदाम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा कर दी। साबिक सदर ने मौक़िफ़ अपनाया, पाक लैंड केस में ज़मनी रेफरेंस खारिज करके बरी किया जाए। नैब ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी और मौक़िफ़ अपनाया कि फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर है। आसिफ जरदारी ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं। अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।